पृथ्वी जब आई है तो बताया है कि तुम्हारा दुख हम नहीं दूर कर सकते हैं। कौन नहीं कर सकता है? ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महादेव जी, इंद्र और जितने देवी देवता हैं वो तो इंद्र के अंतर्गत आते हैं। उनके कोई मिनिस्टर हों या कोई छोटे सेवक हों। अब इसके बाद विचार करो कि आखिर इन सबकी शक्ति है उनके साथ, देवराज इंद्र के पास, और फिर भी पृथ्वी का दर्द दूर नहीं हो सकता। और पृथ्वी को दर्द कौन दे रहा है? राक्षस। देवताओं को कौन पराजित कर रहा है? राक्षस। आखिर पे विचार करो, उनके पास इतनी शक्ति कहां से आ गई जो उन्हें पराजित कर दिया? कोई तो कारण होगा, लेकिन आप विचार ही नहीं करते, विचार ही नहीं करते। जालंधर जो शंकर जी का ही पुत्र था, राक्षसों की श्रेणी में गिना गया। शंभुकीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरे न मारा। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, इंद्र आदि की सभी की शक्तियां फेल हो गई, विजय नहीं मिली। आखिर उसके पास ताकत कहां की थी? विचारनीय बात है, लेकिन आप तो विचार नहीं करते। सोचते राक्षस तो राक्षस हैं, राक्षस खराब हैं, देवता अच्छे हैं, इतना जाना, इसलिए नहीं विचार करते। ताकत कहां से आई? शक्ति कहां से आई? विचार करो। और शक्ति जो उनके पास आई वो उनके गुरुदेव से आई। गुरुदेव देवताओं के भी हैं, उनके भी हैं, लेकिन देवता इतनी अच्छी तरीके से आचरण नहीं कर पाते हैं, उनकी आज्ञा का पालन जितनी श्रेष्ठ तरीके से राक्षस कर लेते हैं। रावण को भी राक्षस योनि में माना गया है, लेकिन वो अभी अपने गुरुदेव के लिए सुबह उठ करके सबसे पहले, अभी आपको अभिवादन बताया गया, वो भी अभिवादन करने के लिए लंका से कैलाश पर्वत पहुंचता था। शंकर जी उसके गुरु थे, और उनकी पूजा, अभिवादन ही नहीं करता था, पूजा भी करता था, और पूजा करने के बाद वापस जाता था घर पे, तब अगली दिनचर्या करता था। ब्रह्मे मुहूर्ते बुद्धि उत्थित धर्मार्थौ चानुचिंतेत। वेदों में भी ये आदेश दिया गया है, निर्देश दिया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पदार्थ है मनुष्य के लिए। इन चारों की प्राप्ति के लिए विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। सबसे पहले क्या आता है? धर्म। आप ये देखें आपका धर्म क्या है और आप क्या क्या रहे। दूसरा नंबर है अर्थ। फिर विचार करें कि हम वो चीजें कैसे प्राप्त करें जो हमारे खाने के लिए, पहनने के लिए, परिवार चलाने के लिए। तीसरी है काम। काम में कामनाएं समस्त प्रकार की आती हैं, हम कौन सी कामना करें, कौन सी ना करें। जैसे कहावत क्या कही जाती है कि जितनी लंबी चादर हो उतने ही पैर पसारना चाहिए। ये कामना की चादर है, उतनी ही कामना करो, उतनी ही चादर फैलाओ जितनी तुम्हारी हैसियत है। उससे ज्यादा करोगे तो जीवन भर परेशान रहोगे। जो मिला है उसमें सुखी नहीं रहोगे, और उसी का परिणाम है कि बड़े बड़े संतरी से लेकर मंत्री तक घोटाले, भ्रष्टाचार करते हैं। किस लिए? क्योंकि वो जितनी चादर लंबी होती जा रही है उतने पैर आगे बाहर को निकालते चले जा रहे हैं। संतुष्टि नहीं है, संतुष्टि नहीं है, इसीलिए गड़बड़ी होती है। तो वो आज्ञा के पालन में अपनी प्रतिज्ञाएं भी तोड़ देते हैं। देखिए, आज्ञा पालन में प्रतिज्ञाएं तोड़ देते हैं। जालंधर ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और देवताओं से अधिक शक्ति का अर्जन करूंगा। लेकिन एक दिन उनके गुरुदेव ने बुलाया और बोले, जालंधर एक बात बताओ, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है विवाह के लिए,
तुम्हारा क्या इरादा? जालंधर ने कहा सिरोधार है गुरुदेव, और चल पड़ा। बोले अरे तुमने जवाब नहीं दिया, कुछ हाँ और ना तो करो। बोले गुरुदेव की आज्ञा जिन्हें मिलती है वो संसार ही नहीं सृष्टि के सबसे भाग्यशाली मनुष्य होते हैं। कोई भी आज्ञा नहीं और उसको पालन किया जाता है। हाँ और ना का प्रश्न कहां है? हाँ कहता तो है नहीं, ना भी किया न जाए, और हाँ ना ही के बीच में साहिब रहा समय। हाँ करोगे तो अहंकारी हो जाओगे और ना करोगे तो अवज्ञा का पाप लगेगा। इसलिए दोनों के बीच में रहो। और दोनों का बीच क्या है? जैसे काकभूषण जी ने लोमस ऋषि को गुरु बनाया, और गुरु बनाने के बाद उन्होंने नहीं शिष्य स्वीकार किया। इन्होंने मन ही मन में बना लिया, उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने बना लिया तो उन्होंने अपना आचरण अपने अनुकरण में ढालना शुरू कर दिया। और वो उन्हें नहीं वो बात बताना चाहते जो भक्ति की पूछ रहे थे, वो ज्ञान की बात बता रहे थे, वो भक्ति की पूछ रहे थे। तो अंत में जब ज्यादा संघर्षण हुआ तो उन्होंने श्राप दे दिया। और जब श्राप दे दिया तो उन्होंने क्या कहा? सठ सुपक्ष तव हृदय विशाला, सपद हो पक्षी चंडाला। काक पक्षी हो जाओ, चांडाल पक्षी हो जाओ। तो स्वयं अपनी आत्मकथा में क्या बताते हैं कि लीन श्राप में शीश चढ़ाई, और मैंने उस श्राप को शीश पर चढ़ा लिया। उन्होंने श्राप दे दिया और मैंने शीश पर चढ़ा दिया। विचार कर। और उन्होंने गुरु माना था, और तुम गुरु मान नहीं, तुम गुरु कर लो, दीक्षा भी ले लो, और गुरु कुछ बताए उसको तुम करने में पीछे डर जाते। उन्होंने श्राप को भी शीश पे चढ़ा लिया, और तुम सामान्य बातों को भी हृदय में भी नहीं रख पाते। कारण क्या है? कुछ तो कारण होगा। कारण यह है कि तुम मनुष्य शरीर के फल को प्राप्त नहीं करना चाहते, और कोई कारण नहीं है। तुम मनुष्य ही नहीं बनना चाहते। शंकर जी से पार्वती जी पूछती हैं, अरे तुम तो कहते थे संतों को क्रोध नहीं आता है। शंकर जी ने कहा नहीं, माता पिता और गुरु का क्रोध भी गर्म जल के समान है, वो भी आपको बुझाता है। ठंडा जल भी आपको बुझाता है और गर्म जल भी आपको बुझाता है, वो गर्म जल के समान है। इसलिए उस क्रोध में भी दांत है, और दूसरों के दांत में भी घात है। दूसरा इज्जत कर रहा है, आओ चले, कहां ठेके पे चल रहे हैं, तुमको पिलाएंगे, चल पिलाएंगे, अपना पैसा खर्च करेंगे, तुम क्यों परेशान, कुछ खिला। और माता पिता डांट रहे हैं, मना कर रहे हैं, उसमें दांत है, डांट गरम है, लेकिन परिणाम अच्छा है। इसलिए कहा है माता पिता और गुरु की बात को बिना विचारे मान लेना चाहिए, बिना विचारे। और उसका प्रमाण देखिए, उसका प्रमाण क्या है? चित्रकूट में जब भरत राम को मनाने गए हैं तो भरत बार बार कहते हैं चलिए, और राम जी बार बार वचन की याद दिलाते हैं। तो राम जी कहते हैं, गुरुदेव मैं तुम्हारे चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, आप जो भी निर्णय करेंगे वो मुझे सिरोधार्य होगा, सिरोधार्य होगा। यानी सारी मान, सारी मर्यादाएं, सारा वचन, सारी प्रतिज्ञाएं सब तोड़कर हमसे वो सिर्फ गुरु के आदेश का पालन करेंगे। राम जी कहते हैं, और आप राम जी का नाम लेते हैं और रामायण पढ़ते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं,
और आप क्या करते हैं ये आप अपने दिल में खूब जानते हैं, सिर्फ विचार नहीं करते हैं। अब विचार करो कि आप रावण का अपमान कर रहे हैं, राम का अपमान कर रहे हैं, या पुजारी हैं उनके? पुजारी तो नहीं दिखते किधर से भी। जब उनका सम्मान नहीं करते तो पुजारी किस बात के हो? विचार करो, विचार करने लगो तो सुधार हो जाएगा। तो शंकर जी कह रहे हैं, उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देख जगत के हिसन करहि विरोध। जिनको प्रेम है प्रभु से, वो सारे प्राणियों में अपने प्रभु का स्वरूप देखते हैं। और जब सब में प्रभु का स्वरूप देखते हैं तो किसकी बात का बुरा माने और किसी बात का भला माने। जो कर रहा है प्रभु कर रहा है, वही तो प्रेरणा दे रहा है। किसी को तुम गाली दो, तुम सहन करो, तुम इसलिए बर्दाश्त करो क्योंकि तुम्हें बर्दाश्त करने की क्षमता दे रहा है। वरना किसको भेजे? क्या आप तुम नौकर लगाओगे अपने लिए कि तुम मुझे जो रोज 4 गालियां दिया करो, तनख्वाह दोगे उसको? कैसे दिलवाओ भाई? बर्दाश्त करना कैसे सीखो? घर से सीखो, कुटुंबियों से सीखो, परिवार से, पड़ोस में, जहां कहीं जैसे कोई ऐसी बात करे तो उसमें सहन करना सीखो। सहन करने से धैर्य आएगा और धैर्य होने से आप सुदृढ़ हो जाएंगे और सुदृढ़ होने से आपकी क्षमताएं बढ़ जाएंगी।